मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो प्राय खुदाई में मिली हुई विभिन्न वस्तुओं के आधार पर ही मिलती है, और हालांकि लिखित स्रोतों का यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और विश्वास क्या थे। लेकिन फिर भी उत्खनन में जो विभिन्न वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, उससे हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों के धर्म के विषय में अनुमान अवश्य कुछ लग जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है निकल के, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हमें किसी भी प्रकार के मंदिर या अन्य किसी पूजा स्थल का कोई अवशेष स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और दूसरे विभिन्न स्थानों से हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां अवश्य प्राप्त हुई हैं। इन नारी मूर्तियों के विषय में अधिकांश विद्वानों की ये मान्यता है कि ये मूर्तियां मातृ देवी की मूर्तियां हैं। अगर हम अन्य समकालीन सभ्यताओं को देखें तो उन सभ्यताओं में भी मातृ देवी की पूजा या उपासना का प्रचलन था, और हमें सिंधु सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा के प्रचलन का संकेत खुदाई में मिली इन मूर्तियों या प्रतिमाओं से मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे और उसकी पूजा के विभिन्न रूप वहाँ पर प्रचलित थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई से एक हमें मोहर प्राप्त हुई, इस पर 3 मुख वाले और विभिन्न पशुओं से घिरे हुए एक निर्वस्त्र योगी का अंकन मिलता है। सबसे पहले मार्शल ने यह माना कि यह जो योगी है यह पशुपति शिव का रूप है। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों में शिव की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी और पशुपति शिव का यह रूप सिंधु सभ्यता में पूजनीय माना जाता था। इसके अलावा लिंग के रूप में भी शिव की पूजा की जाती थी, और इसका संकेत हमें उत्खनन में प्राप्त विभिन्न प्रकार के लिंगों से मिलता है। अगर हम आज भी देखें तो आज भी हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना लिंग रूप में की जाती है। तो ये मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से या उत्खनन से जो विभिन्न आकार प्रकार के लिंग हमें प्राप्त होते हैं, उनसे ये संकेत अवश्य स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी भगवान शिव की पूजा या उपासना लिंग रूप में करते होंगे। इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता की प्राप्त मोहरों पर योगी के चित्रांकन और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मूर्ति से हमें सिंधु सभ्यता में योग और साधना की परंपरा का संकेत भी मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से कुछ पाषाण की प्राप्त ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो योगी रूप में है, और साथ ही वह योगी ध्यान की मुद्रा में है। और योग और ध्यान हिंदू धर्म का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, जिसके प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में मिलते हैं। ऋग्वेद और उत्तर वैदिक साहित्य में योग और ध्यान की चिंता आती है। तो इसकी शुरुआत हम हड़प्पा सभ्यता के काल से मान सकते हैं, जिसकी पुष्टि इन पाषाण प्रतिमाओं से होती है। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल आदि विभिन्न स्थानों से हमें अग्निकुंड के अवशेष मिलते हैं, जिनमें राख और विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं। इन यज्ञ कुंडों से हमें सिंधु सभ्यता के लोगों की यज्ञीय परंपरा और पशु बलि संबंधी विश्वासों की ओर संकेत मिलता है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल स्नानागार के आधार पर विद्वानों द्वारा सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन में धार्मिक स्नान के महत्व की संभावना भी व्यक्त की गई है। आज भी हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक अवसरों पर नदी, तालाब या अन्य
सरोवरों में स्नान का प्रावधान है। इस आधार पर विद्वान मानते हैं कि यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भी इस प्रकार के धार्मिक स्नान की कोई परंपरा रही हो। इसके अलावा सैंधव सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर उत्कीर्ण विभिन्न पशु पक्षियों और वृक्षों का असाधारण और विभिन्न रूपों में अंकन मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह इन्हें पवित्र मानते थे। जैसे कि पीपल के पेड़ के विषय में, इसी प्रकार वृषभ या सांड का जो मुद्रण है वो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बहुत अधिक मिलता है। इस आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः वह लोग सांड या वृषभ को एक पवित्र पशु के रूप में पूजते होंगे। पीपल के वृक्ष की पूजा हिंदू धर्म में भी की जाती है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर भी इसका अंकन मिलता है। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह, यह आज भी हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और हड़प्पा सभ्यता में भी यह स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी स्वास्तिक के चिन्ह को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती होगी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से प्राप्त कुछ मोहरों पर नाग की आकृतियां भी हमें मिलती है। तो नाग नागिनों की जो आकृतियां हैं वह यह संकेत करती हैं कि संभवतः वह इन नाग और नागिनों को पवित्र मानकर इनकी पूजा करते होंगे। हिंदू धर्म में आज भी नाग पूजा का विधान मिलता है। तो हो सकता है कि यह परंपरा हड़प्पा सभ्यता के काल से विकसित रही हो। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में विभिन्न प्रकार के ताबीज और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी मिलता है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अंधविश्वास संबंधी परंपराओं की ओर संकेत मिलता है। आज भी हिंदू धर्म में जादू टोना तंत्र मंत्र साधना ताबीज गंडों आदि को हम विभिन्न रूपों में पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त होता है, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के काल में भी वहाँ के समाज में यह सारी चीज़ें तंत्र मंत्र साधना जादू टोना गंडा ताबीज आदि का किसी न किसी रूप में प्रचलन रहा होगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ विभिन्न प्रकार के दैनिक उपयोग की वस्तुएं दफनाई जाती थीं, जो संभवतः उनके आगामी जीवन के लिए उपयोग में आने के लिए रखी जाती थी। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि उनका पुनर्जन्म में भी विश्वास था। आज भी हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म की बात कही जाती है। तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अपने मृतकों के साथ इन चीज़ों को रखकर उनके पुनर्जन्म की कामना करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न उत्खनन में प्राप्त वस्तुएं हमें हड़प्पा सभ्यता के धर्म के विषय में एक मोटा मोटा संकेत अवश्य प्रदान करती है, लेकिन इस विषय में निश्चित रूप से हम तभी जान पाएंगे जब हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि को पढ़ लिया जाएगा। धन्यवाद।